अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है, ये स्पेशली जो लोग नया काम स्टार्ट कर रहे हैं ईबे पे, उनके लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। और बड़े ही ध्यान से और बड़े केयरफुली आपने इसको फॉलो करना है। इस तरह है कि जब भी आप ईबे पे एक नया अकाउंट बनाते हैं, तो ईबे की ये पॉलिसी है या रूल है कि वो नए सेलर को एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफर करते हैं सेल करने के लिए। उसको हम सेलिंग लिमिट्स या सेलिंग अलाउंस कहते हैं। और स्टार्ट में आपको नॉर्मली 10 आइटम्स की लिमिट मिलती है, क्योंकि ईबे ये देखना चाहता है कि क्या आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं या नहीं। और वो अपने प्लेटफॉर्म को भी किसी रिस्क पे नहीं रखना चाहते कि आपको एकदम वो लिमिट दें ज़्यादा और आप वो लिमिट लिस्ट करके प्रोडक्ट सेल कर दें और उसके बाद आप उसको मैनेज ना कर सकें, कस्टमर्स को आइटमें ना मिलें और उनकी वो रेपुटेशन ख़राब हो। तो उस सारी चीज़ से बचने के लिए वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलते हैं। और स्टार्ट में आपको वो फर्स्ट मंथ के लिए नॉर्मली 10 की लिमिट देते हैं कि आप 10 आइटम्स बेच के तो हमें दिखाएं। अगर आप अच्छे तरीके से बेचेंगे, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन आपकी देखेंगे कैसी है, आपकी प्रोडक्ट कस्टमर को मिलेगी तो उसका फीडबैक कैसा आता है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के तो वो आपको नेक्स्ट मंथ फिर अकाउंट रिव्यू करके उसकी लिमिट बढ़ा देंगे, 10 से 50 कर देंगे या 100 कर देंगे। ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, अगर इससे ऊंचा ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए तो वो पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगर आप अपनी 10 आइटम्स बेच चुके हैं, तो उसके लिए फिर आपको दोबारा ईबे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 1 महीना इंतज़ार करें। आप उससे पहले भी अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स 10 या 15 दिनों में बेच ली हैं, तो आप 10-15 दिन के बाद ईबे को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे हायर सेलिंग लिमिट्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप ईबे को फ़ोन कर सकते हैं और दूसरा आप उनको चैट कर सकते हैं ईबे के साथ। अब फ़ोन के लिए या चैट के लिए आपको जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके, वो मिलेंगे जब आप ईबे के पेज पे हेल्प एंड कॉन्टैक्ट ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे, तो कोई भी पेज जब ओपन होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। हेल्प अ बायर विद एन आइटम, आस्क ईबे टू स्टेप इन फॉर सम हेल्प या समथिंग एल्स। और ये यहाँ पे नीचे आके आपको चैट और कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जाके आप उनसे फ़ोन भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं। तो जब कॉन्टैक्ट अस को आप क्लिक करेंगे तो पूछेंगे किस चीज़ के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो आप सिलेक्ट कर लें सेलिंग। अब सेलिंग में वो मज़ीद आपसे पूछेंगे कि किस चीज़ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो आप कर लें जी क्रिएट लिस्टिंग के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल। जब आप क्रिएट लिस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास आ जाएँगे। पहला आ रहा है हैव अस कॉल यू। अगर आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वो आपको कॉल करेंगे जब वो टाइम मिलेगा। मतलब आप क्यू में एक आ जाएँगे, एक लाइन में लग जाएँगे और अपनी बारी पे आपके फ़ोन पे एक कॉल आ जाएगी, क्योंकि आपने अपना नंबर ऑलरेडी उनको दिया हुआ है। तो अगर तो आप यूके में हैं और आप कॉल रिसीव कर सकते हैं तो दिस इज़ आल्सो अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप आराम से सुकून से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चैट विद अस का ऑप्शन कर लें यूज़। चैट विद अस के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे, तो आपकी एक छोटी-सी विंडो आपके पास खुल जाएगी और इसमें आपने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप क्यों, मकसद क्या है आपकी चैट का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट फॉर हायर सेलिंग अलाउंस। इसको हम सेलिंग अलाउंस या सेलिंग लिमिट्स कहते हैं। और इसके बाद ये यहाँ पे नीचे का ऑप्शन आ रहा है आइटम नंबर। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप किसी आइटम के रिलेटेड तो नहीं कर रहे चैट, तो आप सिंपली यही लिख दें
रिक्वेस्ट फॉर हायर सेलिंग अलाउंस और उसके बाद स्टार्ट चैट कर दें। तो वी विल बी विद यू इन अबाउट 27 मिनट्स, मतलब क्यू में आप आ गए हैं और 27 मिनट्स तक ये मतलब इस विंडो को आप ओपन करके तो बाकी आप डाउन कर दें और अपना बाकी काम कर लें। और जब वो आएंगे आपको एक वो नोटिफिकेशन आएगा बेल टाइप, तो आप इसको ओपन कर लें कि ये आ गए ऑनलाइन। आप चेक करते रहें, टाइम वो साथ साथ बताते जाते हैं कितनी देर में आ जाएंगे। राइट। तो एक तो ये हो गया उनको कांटेक्ट करने का तरीका। इसके बाद जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप उनको चैट करेंगे तो उनके स्टैंडर्ड 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपने उनको सेटिस्फाई करना होता है। वो आपसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा कि आप कितनी प्रोडक्ट्स या लिस्टिंग सोच रहे हैं कि आप करना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि आप जो चीज़ें बेचना चाह रहे हैं क्या वो आपके पास मौजूद हैं। चौथा क्वेश्चन होगा आपने वो चीज़ें कहाँ से खरीदी हैं। और पांचवा क्वेश्चन उनका होगा कि आप जो चीज़ें कस्टमर खरीदता है वो चीज़ें कैसे बेचते हैं कस्टमर को। तो इन पांचों क्वेश्चनों के आपने उनको आंसर करने हैं और उसके बाद वो जो भी बेहतर समझेंगे वो अपनी आपको उतनी लिमिट बढ़ा देंगे। क्वेश्चंस का मैं पहले आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 कि आप कितनी आइटमें बेचना चाह रहे हैं, तो उनको बताएं कि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है और मैंने 3-4 आइटम्स चूज़ की हैं जो मैं बेचना चाहता हूँ। और आप उससे पहले 3-4 आइटम्स अपने पास लिख के रख लें, कोई भी रैंडम जो आप सोच रहे हैं कि मैं ये चीज़ें बेचना चाहता हूँ। आप उनको बता दें कि मैं ये 3-4 चीज़ें बेचना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ वो आपसे पूछेंगे कि क्या वो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो उनको बताएं जी बिल्कुल, मैंने प्लान नहीं किया बल्कि मैंने खरीद के वो रखी हुई हैं अपने पास, मौजूद है, मेरी कस्टडी में है। और तीसरा वो पूछेंगे आपने वो चीज़ें कहाँ से खरीदी हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैंने किसी ऑनलाइन होलसेलर से खरीदी हैं चीज़ें और वो मुझे मिल चुकी हैं, रिसीव हो गई हैं। या उनको बता सकते हैं किसी लोकल होलसेलर शॉप से मैंने वो चीज़ें बाई की हैं। तो चौथे नंबर पे वो पूछेंगे जी वो चीज़ें आपके चौथे नंबर पे वो आपसे पूछेंगे कि वो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मेरी कस्टडी में है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप कैसे भेजेंगे कैसे कस्टमर को, तो आप उनको बताएं आप उनको कैसे मतलब शिप करते हैं। तो क्योंकि हम उनको शिप करते हैं नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे 2 बजे तक 2 PM जो भी ऑर्डर रिसीव होते हैं वो सेम डे डिस्पैच हो जाते हैं। 4 बजे तक हमारी 4:30 बजे तक डिलीवरी जाती है लास्ट। तो 2 बजे तक के जो ऑर्डर होते हैं उनका प्रिंट निकलता है और सेम डे डिस्पैच हो जाता है। तो वो लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो तो उनको बताएं कि हम सेम डे डिस्पैच कर देते हैं 2 बजे तक के जो भी ऑर्डर रिसीव होते हैं। और सर्विस हम यूज़ करते हैं रॉयल मेल फर्स्ट क्लास। तो रॉयल मेल फर्स्ट क्लास नॉर्मली नेक्स्ट डे ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं या विद इन 48 आवर्स। तो काफ़ी हद तक इन सारी बातों से आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है ईबे का वो सेटिस्फाई हो जाएगा और वो आपकी लिमिट इंक्रीज कर देगा। एक और बात आपको मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि सम टाइम वो आपको कहते हैं कि नहीं, आप अपनी जो चीज़ें बेच चुके हैं उनके फीडबैक्स वगैरह लें और उसके अलावा आप नेक्स्ट 1 मंथ के बाद मतलब आपकी जो आपने स्टार्ट किया अकाउंट फॉर एग्जांपल 15 मई को स्टार्ट किया, तो कहेंगे कि आप 15 जून को आइएगा, 1 महीने का आपके पास अलाउंस था तो हम 1 महीने के बाद आपकी लिमिट बढ़ाएंगे। तो उसमें आप उनसे ज़रूरत नहीं है उनसे तकरार करने की या इंसिस्ट करने की उनको, आप कहें जी ठीक है कोई मसला नहीं है मैं दोबारा आ जाऊँगा। तो उसमें फिर ये होता है कि आप दूसरे दिन या तीसरे दिन 1-2 दिन डाल के तो आप दोबारा स्टार्ट कर लें, मे बी आगे कोई और बंदा बैठा हो डिफरेंट मूड में हो, तो आप उसको थोड़ी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे दें, उनको कहें जी कि मैंने वो कहेंगे फीडबैक नहीं है तो उनको कहें जी कि मैं फ़ोर्स तो नहीं कस्टमर को कर सकता फीडबैक लेने के लिए, लेकिन मैंने तमाम जितने मेरे कस्टमर थे उनको मैंने मैसेज भेजा है कि प्लीज़ मुझे फीडबैक दें अगर आपको चीज़ पसंद आई है और अगर कोई इश्यू है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको सॉर्ट करूँगा। तो आप अगर आपने वो मैसेज भेजे हुए हैं, आप एक मैसेज बना लें पर्सनलाइज़ किस्म का, तो उसमें छोटा-सा एक मैसेज कस्टमर को भेज दें, जितनी आपकी सेल स्टार्ट में थोड़ी होती हैं 10-15, तो सबको एक-एक मैसेज भेज दें।
कि मैंने आपको प्रोडक्ट भेज दी है इन टाइम और उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और अगर आपको चीज़ पसंद आती है तो पॉजिटिव फीडबैक दे दें, ये हमारे बिज़नेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं नया काम स्टार्ट किया है, तो आपकी हेल्प चाहिए। और अगर आपको प्रोडक्ट में कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे बता दें। तो जब आप चैट करते हैं ईबे वालों से तो आप उनको बता सकते हैं कि आप मेरा अकाउंट खोल के मैसेजेस एक्सेस कर सकते हैं। आप देख लें कि मैंने तमाम कस्टमर्स को मैसेज भी किए हैं कि अगर आपको कोई मसला है तो बताएं, अदरवाइज़ मुझे आप फीडबैक दें। तो मैंने अपने एंड पे अपना काम कर दिया है, तो आप प्लीज़ मुझे लिमिट बढ़ा दें ताकि जितने ज़्यादा सेल्स मैं करूँगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे मेरे कस्टमर के फीडबैक के और आपको मेरे बारे में आउटपुट मिलेगी। और फिर आपने एक और पॉइंट आपको बता दूं कि आपने अगले बंदे को सेटिस्फाई करना है, मुतमिन करना है कि आप विलिंग हैं, आप एंथुसियास्टिक हैं, आप काम करना चाहते हैं और आप हॉनेस्ट हैं और आप मतलब आपको शौक है आप, और फिर आप अपने कस्टमर्स के बारे में और ईबे के सिस्टम और इनकी वेबसाइट और कम्युनिटी के बारे में केयरफुल रहेंगे कि आप किसी किस्म की कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं करेंगे। आप हर चीज़ मतलब ये चीज़ें आपने उनको बावर करानी होती हैं, तो नॉर्मली वो फिर आपको दे देते हैं लिमिट। और इसके अलावा मज़ीद अगर आपको इस चीज़ में कोई आता है कोई इश्यू आता है या कोई और ऐसा क्वेश्चन क्रिएट होता है जो आप चैट करते हो तो आता है, तो वो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ लें, कोई इश्यू नहीं है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रिप्लाई कर दूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0044 7467343456। और ये देखें साथ जो विंडो ओपन थी उसमें अब 21 मिनट्स का वेट रह गया है, तो 21 मिनट्स तक वो बंदा ऑनलाइन आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास काफ़ी इनफ लिमिट्स हैं, तो मैं इस विंडो को फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ। पूछेंगे जी रियली यू वांना लीव? यस। तो दिस वाज़ द वीडियो फॉर लिमिट इंक्रीज़। लिमिट इंक्रीज़ वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपके पास टोटल 10 लिमिट होगी तो ज़ाहिर है आप महीने में 10 आइटमें बेचेंगे तो उसमें फिर वो क्या प्रॉफिट कमाएंगे और क्या कैलकुलेशन करेंगे। तो कोशिश करें कि आपका जो फोकस है वो स्टार्ट में अपने अकाउंट की लिमिट इंक्रीज कराने में हो, ताकि आपकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिके, प्रॉफिट पे ना कम करें आप कंसंट्रेट, आप लिमिट पे कंसंट्रेट करें ताकि आपकी शॉप थोड़ी फैले बड़ी हो, आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी लिस्ट करने के ऑप्शंस आ जाए। और जो जो आप आगे चलते जाएंगे तो आपकी लिमिट बढ़ती जाएगी और फिर आप बेशक पहले तकरीबन 2-3 महीने जो भी बंदा नया स्टार्ट कर रहा है ईबे पे, मेरा उसको बिल्कुल सिंसियर मशवरा है कि मेरा 9-10 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं उसकी बेस पे आपको एक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अब एंड पे आपको बता रहा हूँ कि आप पहले 2-3 महीने भूल जाएं कि आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आप लॉस नहीं करते पहले 3 महीने तो यू आर रियली लकी, क्योंकि कोई भी बिजनेस है तो उसमें स्टार्ट में ब्लीडिंग भी करनी पड़ती है, लॉस भी करना पड़ता है। तो अगर आप लॉस नहीं कर रहे हैं, आप रेटो रेट जा रहे हैं, मतलब टू द पॉइंट, नो लॉस नो प्रॉफिट, तो यू आर रियली लकी। और जो मैं आपको बता रहा था इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पहले जो 90 डेज होते हैं आपका नया अकाउंट ईबे के अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। इन 3 महीनों में किसी किस्म की कोई गलती ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो हम करते हैं जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो जाता है वो ये होता है कि आप कम प्राइसेस लगा के और धड़ाधड़ सेल करना शुरू कर देते हैं, और जब वो ये देखते हैं ना कि एक नया अकाउंट आया और वो एकदम इतनी उसने सेल स्टार्ट कर दी है, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने कंप्यूटर्स में या एल्गोरिदम्स में एक चीज़ सेट की हुई है कि जो नया बंदा आता है उसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं होता, तो उसको नॉर्मली 10-20 आइटम्स एवरेज डेली की बेचनी चाहिए। तो अगर आप स्टार्ट से ही कम प्राइसेस, आपको अच्छी प्राइसेस मिलती हैं और आप वो लगा के तो धड़ाधड़ शुरू कर देते हैं और डेली की 40-50 सेलें करते हैं और 200-400-500 पाउंड की सेल होती है आपकी डेली की, तो उसमें फिर आके तो उनका जो कंप्यूटर है वो आपको फ्लैग, रेड फ्लैग कर देता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, और वो फिर आपके अकाउंट को पिक करके सस्पेंड कर देते हैं कि ये बंदा डेंजरस लग रहा है जो एकदम इतनी ज़्यादा सेल कर रहा है। तो क्योंकि उनको फीडबैक तो आ नहीं रहा होता आपका स्टार्ट में, तो वो समझते हैं कि 95% या 98% ये प्रोडक्ट्स जो है ये कस्टमर को नहीं मिल रही हैं और ये बंदा सिर्फ पैसे कलेक्ट कर रहा है, और ये ना हो कि ये पैसे कलेक्ट करके अकाउंट बंद करे और चीज़ें ना भेजे। तो आप बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल, मैं ऑलवेज मैं ये मशवरा देता हूँ कि एक छलांग लगा के छत पे मत चढ़ें, सीढ़ियों के रास्ते जाएं, आप थकेंगे भी नहीं और
जल्दी पहुँच जाएँगे आप। तो पहले जो 90 डेज़ हैं, एक तो 90 डेज़ बड़े ज़रूरी होते हैं आपके अकाउंट को टॉप रेटेड होने के लिए, उससे पहले नहीं हो सकता। उसके बाद 90 डेज़ में आपके पास सिर्फ 1000 ट्रांज़ैक्शंस होनी चाहिए, जो डेली एवरेज 10 या 12 बनती हैं पहले 3 महीनों में। अगर आप डेली की 10 बेचते हैं, तो 3 महीनों में वो आपकी 900 बन जाती हैं। तो 1000 ट्रांज़ैक्शंस चाहिए होती हैं, उनके टॉप रेटेड क्राइटेरिया पे पूरा उतरने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप माइंड में रखें, क्योंकि अगर ईबे एक दफ़ा आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, तो वो दोबारा ओपन नहीं करेगा। तो उसके लिए बेटर है कि आप बिल्कुल आराम सुकून से स्टेप बाय स्टेप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह अपनी सेल बढ़ाएँ, लर्न करें ईबे को कि काम कैसे होता है। और 3 महीने के बाद जब आपका अकाउंट ऑब्जर्वेशन से निकल आता है, आपका अकाउंट टॉप रेटेड हो जाता है, तो उसके बाद फिर कोई लिमिट्स नहीं है, फिर आप जो मर्ज़ी है बेचें, जितना मर्ज़ी है बेचें, ईबे के रूल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी पॉज़िटिव पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नई वीडियो आती है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।